जो इन मार्केट के रिवर्सल का कारण बनती हैं। अब इन कैंडल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि किसी भी मार्केट के रिवर्सल होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है उनके प्रीवियस कैंडल का बनना। अब अगर मान लो आपके सामने कोई भी हैमर आ जाए तो आप क्या सोचोगे? ऊपर उठेगा। किसी लोकेशन पर आ जाए, ऊपर उठेगा। मतलब किसी बॉटम पे आ जाए, ऊपर उठेगा। किसी टॉप पे आ जाए तो एक बार को समझो कि धोखा दे सकता है। तो किसी भी मार्केट के रिवर्सल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो पैटर्न होता है, ठीक है, एमएमसी में मैं आपको कुछ सीसीपी के बारे में बताऊंगा आज। ठीक है, ये सीसीपी है, कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न। देखो, अब तक मैंने आपको जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न समझाए हैं वो मैंने आपको बेसिक के कॉन्सेप्ट से बताए। तो मैं आज आपको थोड़ा सा एडवांस बताऊंगा। थोड़ा सा क्या, पूरा एडवांस बताऊंगा। कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ठीक है, कैंडल पैटर्न्स भी आप कह सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो अब समझो कि मैं आपको ऐसा पैटर्न बताने वाला हूं जो मार्केट में 95% से लेके 90% से लेके 95% तक आपको रिवर्सल पर दिखता है। मुझे रिवर्सल पर दिखता है, तुम्हें दिखेगा आप जब तुम करोगे। भाई, मैं पढ़ा रहा हूं, तुम इसका मतलब मुझे दिख रहा है। और जो पिछले 4-5 महीने से देख रहे हैं मुझे, उनको ही पता है, उनको भी दिख रहा होगा जब देखते हैं। अब ये कौन सा पैटर्न है ऐसा जो सबसे ज्यादा रिवर्सल पे दिखता है? द एरिया ऑफ एनगल्फिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है, जोन है मार्केट का, जो हमें इंडिकेट करता है मार्केट के पावरफुल रिवर्सल के बारे में। अब ये इनगल्फिंग कई तरह की होती है, ठीक है, जिसमें से आज मैं आपको बताने वाला हूं द बुलिश एनगल्फिंग। और ये पावरफुल से वीक कैसे होती है, हम स्ट्रक्चर से लेके लोकेशन तक सब देखेंगे। ठीक है, मैं आज आपको इसका एक पार्ट बता रहा हूँ, बाकी का पार्ट आपको फेज 4 या 5 में बताऊंगा। अब मैं फेज 1 ही रिपीट करूंगा लाइव पे। फेज 1 के बाद बाकी के 21 फेज नहीं करने वाला, फेज 1 ही करूंगा मैं सिर्फ रिपीट, क्योंकि इंपॉर्टेंट सबसे यही है। अब बुलिश एनगल्फिंग किस तरीके से होती है इसको समझो। अब एनगल्फिंग का मतलब होता है कि ट्रेंड के अगेंस्ट में प्रेशर देना। ठीक है, ट्रेंड के अगेंस्ट में प्रेशर देना, जैसे एक हैमर बनेगा और हैमर के अगेंस्ट में एक प्रेशर आ जाना डिफरेंट कलर की कैंडल का, दिस इज कॉल्ड ए एनगल्फिंग। और उस कैंडल के लो को मार्केट पूरी तरीके से भर दे, मतलब कैंडल अगली वाली जो है वो पूरी तरीके से क्लोज कर दे उससे भी नीचे जाके, दिस इज कॉल्ड एनगल्फिंग। और इसका दो कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर हम लोग काम करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं 2CP मॉड्यूल। 2CP मॉड्यूल। अब ये अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर दूं, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड कर दूंगा तो फिर आपको क्या दिखेगा? फिर आपको दिखेगा एक ऐसा पैटर्न जो मार्केट में ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, ऐसे बनता है और ऐसे हो जाता है। ये एम ही तो है, बस ये दिखाई नहीं देता। ये एम है। अगर मैं इसको खोल दूंगा ना, भाई मार्केट अपने आप को ऊपर ही तो लेके आ रही है। यहां से अगर तुम देखोगे तो अब मार्केट अपने आप को ऊपर लेके गई है, और ऊपर लेके गई, तो यहां ऐसा कुछ बना है जो एम के जैसा है। और ये इसका नीचे का हिस्सा ही इस हैमर के या किसी भी ग्रीन कैंडल के नीचे से नीचे के हिस्से को फिलअप करने के बराबर होता है। अगर मैं इसको आपको खोल दूं तो एम ही है। अब ये अलग तरीके के होते हैं। ये थोड़ी मैंने आपको बेरिश एनगल्फिंग दिखाई है, इस कंडीशन में आपको मैंने बेरिश एनगल्फिंग दिखाई है, ये बुलिश एनगल्फिंग नहीं है। ठीक है, ये बेरिश एनगल्फिंग है। इसी तरीके से इसका अगर हम उल्टा कर देंगे, क्योंकि अगर आप बेरिश एनगल्फिंग समझ लोगे ना, बुलिश ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अभी मैंने क्या बताया, अगर हैमर अपने आप को फेल कर दे, फेल करने का मतलब है अगर उसके अगेंस्ट में एक बेरिश कैंडल आ जाए, जैसे रेड कलर कैंडल आ जाए, तो इसका मतलब क्या है? इसको मार्केट ने एनगल्फ कर दिया। अब ये अपने आप को प्रेशर को, ऊपर की साइड के प्रेशर को खत्म कर चुकी है। दिस इज कॉल्ड ए एनगल्फिंग।
और इस केस में हम इसको बोलते हैं बियरिश एनगल्फिंग। इसी को उल्टा कर दो तो इन्वर्टेड हैमर को अगर हम एक ग्रीन कलर की कैंडल से या फिर एक शूटिंग स्टार को ग्रीन कलर की कैंडल से एनगल्फ कर देंगे तो उस केस में हमें दिखता है बुलिश एनगल्फिंग। शूटिंग स्टार क्या करता है? मार्केट को गिराने का काम करता है ना। हाँ, उस केस में आपको एम की जगह डब्ल्यू दिखेगा। मैंने आपको पहले बियरिश इसीलिए समझाई है, ठीक है, ताकि आपको बुलिश इजीली समझ में आ जाए। ये समझ में आया क्या हुआ यहां पर? ये समझ में आ गया ना? तो ये जो है इसे हम लोग बोलते हैं, इस केस को हम लोग बोलते हैं एनगल्फिंग, और ऐसे पैटर्न को हम लोग बोलते हैं बियरिश एनगल्फिंग। जब एक ग्रीन कैंडल को एक रेड कैंडल एनगल्फ कर दे, इसी का उल्टा हम लोग बुलिश एनगल्फिंग कहते हैं। कैसे? उस कंडीशन में मिलता है डब्ल्यू। अब समझो बुलिश एनगल्फिंग होती कितने टाइप्स की है। मैं आपको बुलिश एनगल्फिंग का सबसे पहला स्ट्रक्चरल एनालिसिस समझा रहा हूं। तुम यकीन नहीं करोगे ये कैंडल इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैं कितनी बार इसका नाम ले चुका हूं। जब भी कोई भी रिवर्सल एरिया लाइव में आता है, याद होगा आप लोगों को, एनगल्फिंग आएगी तो देखेंगे, एनगल्फिंग आई तो देखेंगे, एनगल्फिंग आएगी तो देखेंगे, सुना होगा आपने। और जब आती है तो फिर दिख ही जाता है जो होता है, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट के बारे में, ठीक है। तो होता क्या है, पहले तो समझो सबसे पावरफुल कौन सी होती है। सबसे पावरफुल होती है जब एक हैंगिंग मैन के साथ एक मारो बोजू बन जाए किसी भी उस जगह पे जहां पर सप्लाई खत्म हो रही है। भाई जब एक जब किसी भी सप्लाई में, सप्लाई खत्म हो गई, हमें पता लग गया यहाँ डिमांड थी, तो अब डिमांड आनी शुरू होगी। ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बुलिश एनगल्फिंग का पैटर्न है। अगर एक हैंगिंग मैन के साथ एक मारूबोजू बन जाती है तो ये दुनिया का सबसे खतरनाक बुलिश एनगल्फिंग का पैटर्न है। इससे ज्यादा पावरफुल पैटर्न है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। इससे ज्यादा कुछ भी बुलिश एनगल्फिंग का पैटर्न एग्जिस्ट नहीं करता। दिस इज ओनली वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, ठीक है। और आते हैं आपके पास, अगर ये स्पिनिंग टॉप बन जाए, ठीक है, अगर ये स्पिनिंग टॉप बन जाए, इस कंडीशन में भी अगर ये रेड कलर का स्पिनिंग टॉप बन जाता है, उसमें भी मार्केट अपने आप को ऊपर की साइड फिलअप कर देती है, और ये रेड कलर का स्पिनिंग टॉप है, ये भी एक बुलिश एनगल्फिंग है। भाई दोनों कंडीशन में हाई को क्रॉस कर दिया, हाई को क्रॉस कर दिया, बुलिश एनगल्फिंग है। लेकिन ये ज्यादा काम करने वाली नहीं है। लेकिन ऐसी बुलिश एनगल्फिंग जो स्पिनिंग टॉप से क्रिएट होती है उसकी डुअल डायरेक्शनल होती है, लेकिन वो रिवर्स करके फिर नीचे आ ही जाती है, इसका दूसरा हिस्सा फिलअप जरूर कर देती है। वॉल्यूम फिलअप में मैंने समझाया आपको। तो इसके रिवर्स होने वाले, ये मार्केट रिवर्स होने वाली डिमांड देने पर ये पक्का होता है, ये तय रहता है कि भाई रिवर्स तो करेगी। अब चाहे पूरी डिमांड लेके करे पिछले वाले मूव की, या आधी डिमांड लेके करे, लेकिन नीचे तो, इस कंडीशन में ऐसा नहीं होता, इस कंडीशन में ऐसा नहीं होता हर बार। ये कंटिन्यूएशन के बताते हैं। अब मैं आपको ये दोनों पैटर्न पहले दिखाता हूँ चार्ट पे कैसे दिखेंगे आपको, बहुत पावरफुल होते हैं, ठीक है। यू कैन सी लाइक दिस। ये देखो यहाँ आपके सामने लाइव ही बना हुआ है, ये देख सकते हो, ये दिख रहा है, ये देखो। अब मेरे से किसी ने बोला ना हैंगिंग मैन मार्केट को गिराता है, बाबू कौन सी दुनिया में हो आप? ये देखो, दिखाई दिया? अब यहां पर देखो एक स्पिनिंग टॉप बना हुआ है, दोनों एग्जांपल तुम्हारे सामने है। ये एक स्पिनिंग टॉप है, ये देखो, ये दोनों कैंडल्स देखो, घूम के मार्केट नीचे आ जाती है। वो तो अच्छा है इसको क्रॉस नहीं करा, लेकिन क्रॉस कर देती है, ज्यादातर केसेस में क्रॉस भी कर देती है, फेल भी कर देती है इसको, फिर उठने की कोशिश करती है। ये तो एरिया ही रिवर्सल का है, इसलिए मार्केट अपने आप को थोड़ा बहुत सस्टेन करके घूम रही है, ठीक है। समझ आया? हमें तो पता है, हमें तो 10 लाख कैंडल देख रखी है अपनी लाइफ में, इसलिए ये सब पता है। धीरे धीरे जब तुम इसको देखोगे ना मार्केट में, देन यू विल रियलाइज कि हाउ मच इंपॉर्टेंट द बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न इज व्हेन वी कंबाइन द हैंगिंग मैन विद द मारूबोजू क्रिएट्स वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न एवर एग्जिस्टेड ऑन द मार्केट। क्योंकि ये सबसे ज्यादा हमें ट्रस्ट दिलाता है किसी भी मार्केट में क्रिएशन का। आई मार्केट नीचे है,
दिखने की भी नहीं है। स्पिनिंग टॉप का चक्कर थोड़ा अलग होता है, दोबारा देखो, यहां तो बनी नहीं है। गॉट इट, समझ आया सभी को? सो दिस इज द बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न विच इज, अभी मैं आपको बता दूं कि ये स्ट्रक्चर के हिसाब से कैसे होता है। स्ट्रक्चर आपको मैं बता रहा हूँ कि सबसे बढ़िया स्ट्रक्चर कैसा होता है और लोकेशन इसकी कहाँ होती है। ठीक है, ऐसे ही है। बाकी देखो और भी क्या है कि अगर मार्केट अपने आप को, अब यहाँ पर ये तो चलो इस कंडीशन में हो गया कि इस कंडीशन में मार्केट अपने आप को रिवर्स करके आ जाती है। स्पिनिंग टॉप मारूबोजू स्पिनिंग टॉप वाला हमको बोलते हैं। स्पिनिंग एनगल्फिंग इसको हम लोग बोलते हैं। आप इसको स्पिन एनगल्फिंग या स्पिनिंग एनगल्फिंग कह सकते हैं। स्पिन एनगल्फिंग, ठीक है। इसे हम लोग नॉर्मल बुलिश एनगल्फिंग कह सकते हैं। नॉर्मल बुलिश एनगल्फिंग ऐसी होती है। उसके बाद आती है एक कंडेंस्ड एनगल्फिंग। कंडेंस्ड एनगल्फिंग होती है जब एक शूटिंग स्टार के साथ मार्केट अपने आप को बनाती है। इसे हम लोग कंडेंस्ड, ये सीबीसी के अंदर आएगा आपके सामने जब मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा। कैंडल बॉडी कंडेंस के अंदर आएगा ये, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी एक बहुत अच्छी मारूबोजू सॉरी बुलिश एनगल्फिंग होती है जब एक शूटिंग स्टार को एक मारूबोजू एनगल्फ कर देती है। तब भी इस कंडीशन में मार्केट का हाई मतलब जो शूटिंग स्टार है उसका हाई टूट जाता है और इस शूटिंग स्टार की पावर बेरिश खत्म हो जाती है। अब ये बुलिश में कन्वर्ट हो जाती है। देन न्यू प्लेयर्स ट्रांसफर देयर मनी फ्रॉम लिक्विडिटी स्वैप टू लिक्विडिटी स्वीप। ठीक है, समझ आया? तो ये था गाइस आपका बुलिश एनगल्फिंग का एक बेसिक टॉपिक, जो कि आपके स्ट्रक्चर के हिसाब से मैंने आपको समझाया कि मार्केट में स्ट्रक्चर कैसे दिखते हैं जब हम बुलिश एनगल्फिंग को देखते हैं। अब बात करते हैं इसके लोकेशन के बारे में। देखो इन सबकी लोकेशन ऑब्वियस सी बात है, मैं हर बार यही बोलूंगा, किसी भी ट्रेंड के एंड पर जब कोई सप्लाई सॉरी जब कोई आपकी जो सप्लाई है वो फिनिश हो रही हो, सप्लाई आपकी फिनिश हो रही हो, खत्म हो रही हो, तब आपको ये दिखेगा। और ये रिपीटेशन ऑफ कैंडल्स में आना चाहिए तभी हमें ये दिखता है। रिपीटेशन ऑफ कैंडल्स में, कैंडल के रिपीटेशन में आना चाहिए कि पहले भी बॉटम पे अगर ये बना था तो शायद अपने मार्केट अपने आप को बुलिश होने की कोशिश कर सके। दैट वी हैव। ये पिन पॉइंट रिवर्सल होते हैं। रिवर्सल एरिया फाइंड आउट करने के बाद भी जब यही ना समझे कि रिवर्सल किस कैंडल से आ रहा है तो क्या फायदा उस रिवर्सल का? जवाब दे पाओगे खुद को? रिवर्सल तो आ गया जी इस लेवल से, किस कैंडल से आया? क्योंकि हम एग्जैक्ट कैंडल वाले बंदे हैं, हम लेवल्स वाले नहीं है कि लगा दी बस मार्केट में और लेवल वहां से मार्केट अपने आप को रिवर्स करके ऊपर जा रही है। ऐसे नहीं होता। एग्जैक्ट कैंडल चाहिए तो चाहिए, उसी कैंडल से यूज होगा वरना नहीं होने वाला यूज। व्हेन वी हैव नो यूज। गॉट इट? सो ये 2CP मॉड्यूल बेसिकली आपको ज्यादातर इन्हीं केसेस में दिखेगा जब मार्केट अपनी सप्लाई खत्म करेगी। तो ये था गाइस आज का टॉपिक। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा।